सियाने आही बांधे मुड़ी मा पागा, दाई दादा राजी हवे आ जाए गोठ बताही। काका में बुताबर बिहाए हसे, मुरबर ले देना राजा लाली लुगरा, रुंझुन पैरी सोन के नथनी। तौन भुइया के अब छूटत, आज छूटत अंगना। लागे है 16 साल, जवानी है बेहाल, माया के मौसम है। आ जाना संगी रे, लागे है 16 साल, माया के मौसम है। समय ऐसे रही से कि कॉलेज जाना है, सिर्फ चाय पिए के लिए भिलाई चले जाओ। संगवारी हो, जय जोहार। मैं हो चंपेश्वर गोस्वामी और आप मन हमार कार्यक्रम लगातार देखत हो। आज हमार कार्यक्रम में हमार जोरदारहा सिंगर कंचन जोशी आए हावे। जय जोहार। और कंचन जोशी के गाना अभी पूरा छत्तीसगढ़ में माते हावे, लगातार नोनी मतावत हावे। तो कंचन जी, आपके हृदय अभिनंदन है। जय जोहार। धन्यवाद। जय जोहार। और का चलत अभी? बस गाना बजाना। तो बिहनिया लेके पूरा रात तक खाली स्टूडियो स्टूडियो स्टूडियो? नहीं, रात तक नहीं, रात में घर भी आ जाता हूँ। तो मोर ख्याल से अकाउंट में तो बिकटन पैसा जमा होगी सोई? नहीं, ऐसे नहीं है, जितना हो जाते उतना ही कम लगते। इंसान जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते, वो जितना आते आन दो लेकिन हो चाहिए। चलो बढ़िया है। तो जैन ढंगले आप मन अभी लगातार काम करत हो, वो हिसाब से तो बहुत कन गाना होगी सोही। कतका कन गाना गा रहे हो आप? बहुत अकन नहीं, लेकिन शायद अगर बोलो तो 400-500 तो हो गए होगी। 400-500 हो गए होगी, शायद हो गए होगी। वो सैकड़ों में जाए, हजारों में जाए, हमार मन की शुभकामना है। कंचन अपन गायकी में कौन ढंगले आगे बढ़ी, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत इंडस्ट्री में शुरुआत या फिर जो खुद के गायकी के होते ना कि कोई न कोई एक मंच होते जिहाँ हम शुरुआत करते हैं। मैं 12th में रहे हो तो एक म्यूज़िक कंपटीशन हो रही से, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मतलब जीवन में पहली बार कोई सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। फिर वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ मिली से, ओकर बाद से फिर जो मोर गुरु जी है रंजीत बोस, वो राजकुमार कॉलेज के एचओडी रही, अभी तो रिटायर हो गए हैं। तो वो मोला मिलिस, वो फ़ोन लगाइस और फिर मैं ओकर से मिले। फिर दादा मोला सिखा दिस और मैं ओकर साथ प्रोग्राम करो। दादा के ग्रुप है सुनहरी यादें, तो दादा सिखात रहा है और वो प्रिपेयर करके तहन में स्टेज में गाऊँ। मतलब परिवार से ही शुरुआत हो गई है गायकी के? नहीं, परिवार से तो मैं सिंगल हूँ, मैं जो गाना बजाना करता हूँ। दादा मतलब कि मोर गुरुजी, मैं सब जन दादा ला दादा कथे, तो मैं हूँ दादा कथो। तो दादा के साथ आप ये सब शुरुआत करो। हाँ। कैसन कैसन टाइप के गाना उस समय आप मन गावो? दादा मोला आशा जी के गाना गवाए, लता जी के गाना गवाए, और जितना भी पुराना गाना है, मैं तो बहुत जन के नाम भी नहीं जानू। जैसे में कौन एक आठ ऑर्केस्ट्रा समय के गाना तो आप ला सुरता हुई? अभी भी करता मैं, ऐसा सुरता वाले बात नहीं है, अभी भी गाता हूँ। लता जी के कोई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो शुरुआत ले अभी तो बड़कन गवाना है गाना। हाँ, ऐसने बेरा मैं भुला जाता हूँ। कोई बात नहीं, सुरता कर लूँ, और जब वो गाना है सुरता ही ना तभी गाहू। अभी हमला आप अपन मन के गाना सुनाओ। अपन मन के गाना सुनाओ? जो भी गाना आपला अच्छा लगे वैसने गाना सुनाओ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। भाई वाह, बहुत खनकती आवाज़ है, जोरदार आवाज़ है। मैं
कोविड के टाइम में अचानक आपके एक वीडियो देखे रहे हो ओमा बड़ सुग्घर गाना गाए ओकर बाद फिर काफ़ी वो गाना वायरल हो रही साहब कोई छत्तीसगढ़ी गाना रही से जुन्ना छत्तीसगढ़ी गाना जौन भुइयाँ खेले घर द्वार के गाना रही से। हाँ हाँ कैसन ढंग ले गाए रहे होला बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है कबर के। पापा जी बोले रही से कि इस गाने को रिकॉर्ड करो और खुद ही भेजे रही से, तो बोली से कि इसको रिकॉर्ड करके वीडियो बना के हमको भेजो, हम जोहार चैनल में इसको देंगे। ऐसे तो बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है, टूटा फूटा थोड़ा सा। जौन भुइया खेले तौन भुइया बाढ़े, तौन भुइया के अब छूटत, आज छूटत अंगना, छूटत अंगना। इतना याद है। वाह बहुत बढ़िया है। इसने जतके याद रहे उतके सुनावत रहो, हमर मन से बढ़िया गुठियावत रहो। छत्तीसगढ़ी में जैन ढंग से कंपोजिशन आवत है, एमा का आप जो शास्त्रीय संगीत के जो आप ज्ञान ले हवो ओकर आपला लाभ मिलत है? बिल्कुल शास्त्रीय संगीत के लाभ मैं अभी भी लेवत हूँ, काबर कि मैं गाना शुरू करे हूँ ओकर बाद सीखना शुरू करे हूँ। तो ऐसे बिल्कुल है कि आप अगर क्लासिकल आप सीखे हो तो आप बारीकी से जो चीज़ है जो म्यूज़िक में आप एकदम तुरंत समझ जाओ। अगर नहीं जानत रहूँ नहीं सीखत रहूँ तो फिर आप ला पकड़े पर थोड़ा सा मुश्किल हुई। एक गाना में कतका टाइम लग जाते स्टूडियो में पूरा करे में? हाँ ऐसे है कि कुछ गाना ऐसे भी रही से कि मैं बोला पूरा 8 घंटा लगाया हूँ गाए बर, और कुछ गाना ऐसे भी रही से जला आधा घंटा में गाया हूँ, कुछ गाना ऐसे भी जला 15 मिनट में गाया हूँ, और कुछ गाना ऐसे मतलब वैसे टाइमिंग वाले कोई। कंचन ला चाय बहुत पसंद है और कोनो भी गाना ला गाए के पहली कंचन चाय पीना बहुत पसंद करते। और कंचन के दिमाग में ये बात आ गई थी साबे बीच में कि जब तक मैं चाय नहीं पीऊँ गाना अच्छा नहीं गा पाऊँ। ये क्या बात है? अब तो ऐसे लगते ना कि हम गाए नहीं हैं तो गला थोड़ा सा चाय पी लूँ गरम गरम जाही तो अच्छा हो। ये बोलते सब जन कि गरम गरम खाओ तो गला सही रहेगा। बीच में बहुत ज़्यादा हो गया जैसे तो बहुत ज़्यादा चहेड़ी हो गया, फिर मुला समझ में ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वार्म अप आप कर लो तो गला फिर से चले बर लग जाते। फिर मैं थोड़ा से ब्रेक करे कि चाय नहीं पीना है, काबर के सेहत के लिए भी सही नहीं रहे। ओकर बाद भी चाय पीना जरूरी है। डिमांड नहीं करो, पहले डिमांड करो। अच्छा अब जिद करके दे देते तो पी लेते हो? अब ला दिस तो पी लो, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आदमी सब कुछ भूल सकते हैं, अपन जो पहली चीज़ है वो नहीं भूल सके। आपके जीवन के कोई पहला गाना हो ही जेला पहली बार आप स्टूडियो में रिकॉर्ड करे हो? तय शादी करे बर करबे भोला, विवेक भैया के संग। और वो समय आप पहली बार जब स्टूडियो के माइक के सामना करे हो, का स्थिति के सामना करे पड़ी? वो स्थिति हम जानना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डर और ऐसे फील होए कि मैं ठीक गात हूँ या नहीं गात हूँ, या सामने वाला इरिटेट तो नहीं होते काबर कि मैं इतना रीटेक लेत हूँ। और मतलब काफ़ी समय लगाया हूँ मैं वो रिकॉर्ड करे बर, लेकिन वही पेशेंस के साथ विवेक भैया मोला रिकॉर्ड करवाई से, और मैं बहुत ज़्यादा घबरात रहे हूँ तो वो मोटिवेट करे से कि नहीं अच्छा होगा गाओ ऐसा। तो पहला गाना तो पक्का याद होई कंचन? हाँ बिल्कुल याद है। और भी भोले बाबा के हाँ? तो हर हर महादेव है। हर हर महादेव। तै शादी करे बर करबे भोला, तै शादी करे बर करबे भोला, का गहना तै लावेगा तै मोला बता देना, का गहना तै लावेगा तै मोला बता देना। भाई वाह बहुत बढ़िया। कंचन ओला गाना गवाबे तब एकदम धड़ाधड़ गा देते, और कोनो इंटरव्यू में या कोनो भी प्रोग्राम में बोले बर कबे तो एकदम तुरते चुप काबर हो जाते हैं? पता नहीं। वो चीज़ अब शायद हो सकता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन ठीक है। अब हर कोई हर तरीके से परफेक्ट नहीं हुआ है ना। अब
मोर बहुत कम इंटरव्यू मैं दे पाता हूँ। सब जन ओकर लिए नाराज़ भी रहते कि शायद बहुत एटीट्यूड है उस पर, तो वो इंटरव्यू नहीं देती। बट ऐसे कुछ भी नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, थोड़ा सा फोबिया है कि कैमरा में कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, बस। अभी तो लेकिन बढ़िया बोला तो। नहीं तो आप फंस गए हो ना। अब क्योंकि वो कूद मतलब तालाब में आप कूद दिया, आप डूब रहे हो, तब फिर में से निकले नहीं तो मोला तो अभी ऐसे लगा थी कि एंकरिंग आप करा तो जवाब नहीं देवा तो। काश ऐसे दिन आए और बिल्कुल फिर मैं आपके इंटरव्यू लूँ। अच्छा भैया, हमला तो आपके अच्छा गाना चाहिए और अभी यही सुनना है। एक ठन जला में नुकसान के बात कहो या फायदा के बात कहो, आप क्लासिकल में बहुत मेहनत करे हो, ओकर बाद में अचानक आप छत्तीसगढ़ी गाना मिलिस, का आप ये डर नहीं सताए कि छत्तीसगढ़ी गीत के ही छवि अब मोर गला में आवत है तो आगू के जोन मोला जो गीत के जो रास्ता है ओला में कैसे आगू बढ़ाऊँ? ओ में इसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हर विधा होते ना, हर विधा के अपन एक पैटर्न होते। तो अब जैसे अभी जो हमारे इंडस्ट्री में चला थे, एकदम वेस्टर्न भी है, एकदम फोक भी है, तो मैं तो हर विधा में काम करता हूँ, मुझे दोनों में मज़ा आते हैं। अब मुझे ऐसे कभी डर नहीं सता है कि अगर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ी गाऊँ तो एक लैंग्वेज मोर मतलब एक गायकी छत्तीसगढ़ी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो म्यूज़िक है ना। तो छत्तीसगढ़ी के अलावा वो कुछ अलग अलग भाषा में गाना गाए के मौका मिले है कि? मैं संबलपुरी गा हूँ, उड़िया गा हूँ, एक असमी गाए हूँ, और बस एक एमपी में भी एक एमपी के भी एक तो गाना गा हूँ, बट वो भी लगभग एकदम हमर टाइप के ही है। मतलब हर भाषा में आप गाना गाए के लिए अपन आप रेडी पाते? हाँ बिल्कुल, और मुझे बहुत शौक है, मैं करना चाहता हूँ जो भी लैंग्वेज हो। अभी एक वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आते हैं कि जब मैं दादा सन प्रोग्राम करता हूँ तो जैसे जो मतलब क्लाइंट जैसे रहते हैं, अगर वो बंगाली है अगर वो उड़िया है या महाराष्ट्रन है, तो दादा पर्टिकुलर एक गाना रेडी करवाते हैं कि वहाँ है तो उस गाने को गाओ। तो अभी तक में मौका मिले है कि मैं बंगाली गाना गा पाए हूँ, तो एकदम अभी याद नहीं है, लेकिन वहाँ के फीडबैक ऐसे रहा है कि जब मैं बंगाली गाना लगाऊं तो सब जन मुझसे बंगाली में बात करें। अब चूँकि मैं बंगाली नहीं हूँ, अब मुझे बंगाली समझ में नहीं आए, तो फिर मैं बताओ नहीं मैं बंगाली नहीं हूँ। तो फिर वो कंफ्यूज रहे, तो आप बंगाली में गाना कैसे गा ली, और सेम प्रोनाउंसिएशन, मतलब एक वॉइस के टंग वाली बात हो जाती है ना कि एग्जैक्ट आना चाहिए। तो ऐसे है, तो मुझे ऐसा लगे से कि जब ये ऐसा सोचा थे, हाँ, तो मतलब मैं सब लैंग्वेज में गा सकता हूँ। तगड़ा कॉन्फिडेंस है, बढ़त मतलब तो वो हिसाब से तो बहुत अभ्यास भी करे पड़त हुई। अभ्यास ऐसे है कि ज़रूरी करना है, तभी तो बोलते हैं ना कि अगर आप अभ्यास करते रहे हो तब आप कुछ अच्छा कर पाओ, तो कर लिए तो बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग पैटर्न में गाना गाए हो, तो वो पैटर्न हम एक एक मुखड़ा सुनते मैं भूल गया बंगाली गाना। नहीं, बंगाली गाना नहीं कहा तो आप बोले कि छत्तीसगढ़ी में अलग अलग मूड के भी गाना आते। अच्छा, अभी जो आप लगे कि हाँ भाई ये जो अभी चला था बे ओकर ले थोड़ा से हट के ट्यून है। अभी एक रिसेंट में चला थे रैप सॉन्ग के साथ, तो थोड़ा घूमर पैटर्न में है, तो वो गाना इसे कुछ भारी रोल काल मरे थे, मस्त मौला चाल मरे थे, आँखी लाल लाल हरे थे, उड़ीसा के माल, बड़का सितारा मनमा नाम है सुमार, बड़का सितारा मनमा नाम है सुमार, मोरे करे जावे मोर कलाकार जी, मोरे करे जावे मोर कलाकार। वाह, बहुत बढ़िया। एल्बम में आप कहते हो, पिक्चर में आप प्लेबैक सिंगिंग करा था वो, तो मोर ख्याल से पिक्चर में थोड़ा चुनौती के सामना करे पड़ते काबर कि आप प्लेबैक सिंगिंग करते हो। हाँ। मूवी में जो आप गाना मिलते ओकर बारे में थोड़ा बताओ कि कैसन कैसन ढंग से आपके करे चुनौती आते। कई बार मुझे पता नहीं रहे कि वो पिक्चर के गाना है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोग है एक वजह से नहीं बताया कि पिक्चर के गाना है तो ज़्यादा पैसा बोल दी। मतलब बहुत जन से ऐसा सुने हो मैं, हाँ, कि पिक्चर के गाना है तो ज़्यादा, मतलब पिक्चर के गाना है तो फिर ज़्यादा पैसा लेना है, तो
एक वजह से कभी कभी पता नहीं चल पाया, और जब लेकिन पता चल जाते हैं कि ये पिक्चर के गाने हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन कि नहीं अच्छा होना चाहिए, बहुत बेस्ट होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए कुछ। कौन हीरोइन ये गाना हाँ में कौन काम हीरोइन करे? गाते हैं ताकि मैं ओला इमेजिन करूँ, ओकर बाद ओकर वो किस ओकर एक्सप्रेशन में ओकर एटीट्यूड किस टाइप के है, तो वो ला सोच के थोड़ा से। तो ऐसे कोई गाना हो ही कंचन जेमा आप प्लेबैक सिंगिंग करे हो और वैसे पिक्चर में आप लगातार गावत हो, ओमा के कुछ गाना तो आपला याद हो? हाँ बिल्कुल, मोर छैया भैया 2 ओ में मुला पता रही से कि दीक्षा के लिए मैं गात हूँ, तो दीक्षा जो है एकदम मासूम ओकर चेहरा है और वो बहुत मासूम टाइप के है, तो मैं बोला इमेजिन करे हूँ। अच्छा हाँ, तो फिर ओकर कैरेक्टर के साथ में अपन आपला में थोड़ा सा मैच करे हूँ कि मैं अगर वो मैं होती तो मैं कैसे होती। बिल्कुल सही है, हाँ। ओकर बाद फिर माया के मौसम रिकॉर्ड करे हैं और बिल्कुल सुना। एक्चुअली माया के मौसम 2 ठो गाना है मोर, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हम दोनों गाना सुन ले वो आज, काबर कि हमारे स्टूडियो के मौसम बड़ा अच्छा है। अब एक ठो बात बताओ, हाँ आप जतका बढ़िया गात हो हाँ ओकर ले बढ़िया हंसत हो, और आपके हंसई हंसई की ये जो भोलापन है, ये जो निश्चलता है, ये निश्चलता ये भोलापन हमेशा कायम रहे, हमारी शुभकामना है। अब जत का गाना सुना, हम तो तारीफ कर देना। मैं माया के मौसम सुना था। बिल्कुल स्वागत है। लागे है 16 साल, जवानी है बेहाल, माया के मौसम है, आ जाना संगी रे, लागे है 16 साल, माया के मौसम है। बिल्कुल बढ़िया है। आप कर्मा पैटर्न में भी, कर्मा में तो बहुत गाना बहुत गाते से हो, बहुत पैटर्न है ना गाना। कर्मा के। कर्मा के बहुत सारा पैटर्न है, हाँ। लेकिन कर्मा तो हम आपसे सुनबो। कर्मा और कर्मा बहुत गात हो, ददरिया भी बहुत गावत हो। ददरिया एक सुनाओ, एक ददरिया सुना। गढ़ा ददरिया शायद बिल्कुल, कथे हाँ। होला। अब ये भी अगर कर्मा याद आ जीत कर्मा भी सुनबो। हाँ मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ काबर कि लोग अगर सुनी तो बोली कि शर्म आना चाहिए आपला, लेकिन अब वैसे चलो ठीक है, न कर्मा मत सुनाओ न ददरिया मत सुनाओ, जन सुनावा तो तेला सुनाओ। अब फ्री कर दो आप लोग। हाँ हाँ। सियाने आही बांधे मुड़ी मा पागा, दाई दादा राजी हवे, आ जाए गोठ बताही, ये दे गोठ बताही, नित मढ़ाही, जाते सगा दोनों जीव जुड़ाही, ये माया के बंधना, ये दे माया के बंधना, पुरखा ससले जावर जोड़ी हा लाख बरस ले, ओही ठीहा ठौर के सुरता हा पौर के। डरन डरन ने 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 हो, अब भुला जातो ना, इतना खतरनाक टाइप के ठीक है ठीक है, लेकिन अब बहुत टाइम तक मशीन चली सामने। ये गाना लिखे रही से मिनेश साहू भैया। हाँ, बहुत शानदार गीत है, और ऐसा ऐसा गीत लगावे तो थोड़ा सा नवीनता घलो लगता है। बहुत सारा गाना हिट हुई, और वही है कंचन गायकी के क्षेत्र में सुपरस्टार बना दिस। ऐसे पब्लिक भी कहते, इसे मैं भी कहा था। तो जब कोई गाना हिट होते का फीलिंग आते एक आर्टिस्ट के नाते? मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जितना भी गाना गाता हूँ वो सब चले, सब हिट होए। खबर गाना चले तो मोर रोजी रोटी चली ना। और प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के भी रोजी वही रोटी बोलो चली। बोलो तो गाना चली, मतलब रोजी रोटी चली, सब एक दूसरे के सीढ़ी दर सीढ़ी लगे पूरा रहते हैं। एक गाना रही कंचन जेन आपके मिलियन और कतको मिलियन पार करी, और वो गाना की बहुत डिमांड रहते। मोला मालूम है वो गाना का है, मुरबल नहीं देना। अच्छा मैं शुरू में बता रहा हूँ कि कुछ गाना ला मैं आधा घंटा में भी गा लेता हूँ, तो ये गाना ला मैं आधा घंटा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये गाना ला आधा घंटा में रिकॉर्ड कर रहे हो, का आप लगिस कि ये गाना आपका ज्यादा सुपर हिट जाही गायक समय नहीं लगिस, तो वो सुपर हिट गाना आप सुना दो। ओके काबर कि अब मैं तो भाई बहुत सारा चैनल में पे गाना गा चुके हो, लेकिन मोला मोर जजोहार के संगवारी मन कही कि ये चंपेश्वर जी ने ना वो ये गाना गवाए बार कंचन ने भुला के करके, तो मैं भुलाऊं नहीं। ठीक ठीक ठीक। और वही एनर्जी के साथ
मुरबरले देना राजा लाली लुगरा रुंझुन पैरी सोन के नथनी बड़ कंजूस हस मोर मयारो काका में बुताबर बिहाए हसे मुरबरले देना राजा लाली लुगरा रुंझुन पैरी सोन के नथनी। बस बहुत बढ़िया है, शानदार है। कंचन जी, जिन ढंग से हर एक कलाकार के अपन एक सपना होते, एक बुलंदी चाहते। हम ये सोचते हैं कि अभी हमला कद को सफलता मिला थे, लेकिन ये सफलता में हमला रुकना नहीं है। हाँ। हमारे मन के एक आगे बढ़े के एक सपना होते। आपके क्या सपना है? भाई मैं हर लैंग्वेज में गाना चाहता हूँ, ओकर बाद फिर बॉलीवुड में भी गाना चाहता हूँ, तमिल में भी गाना चाहता हूँ, सब जगह गाना चाहता हूँ। अब वो तो मोर घर वाला मन के आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, किस्मत कहाँ लेके जाए। अच्छा, वो मोरबल ले देना राजा के सोन के नथनी खिनवा, तो यह व्यक्तिगत जीवन में भी इन भविष्य में जब आपकी शादी हो जाएगी तो ये डिमांड आप करूँ कि नहीं करूँ? मैं थोड़ा से अलग हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आभूषण के शौक नहीं है तो मैं इसे डिमांडिंग नहीं रहा हूँ कभी। अब पता नहीं भविष्य में शायद हो भी जाऊँ तो, खबर कि अभी का है फोकस सिर्फ ये है ना कि खुद को बनाना है, तो वो सब चीज़ में ध्यान नहीं जाए। आप ये जो व्यावसायिक रूप से आप जो काम करते हो, ओकर अलावा आप मंच में भी काफ़ी एक्टिव हवो, तो मंच में ज़्यादा मज़ा आते है कि रिकॉर्डिंग में ज़्यादा मज़ा आते है? रिकॉर्डिंग खबर कि अब मैं उतना फ्री नहीं हूँ, मुझे इससे लगता है। दूसरा के स्टेज वाला देखता हूँ, जैसे मैं अनुज भैया से बहुत बहुत कुछ सीखता हूँ। आज अगर थोड़ा बहुत कुछ कर पाता हूँ, जो मतलब अनुज भैया बोलते हैं कि स्टेज में आपको गुंडा रहना है, आप अगर गुंडागर्दी करोगे तो स्टेज आपको प्यार करेगा, तो वो एक चीज़ है। तो वो उतना गुंडा मैं नहीं बन पाऊँ, धीरे धीरे हो पाही। अभी तो ठीक है, अभी तो मेरे पास पूरा उम्र पड़े है। क्लासिकल में भी जैसे कोई गाना आप गाता हो, मैं एक दो बार मैं हारमोनियम में देखत रहा हूँ कि कुछ कुछ सलोना सा सजन है और मैं हूँ, ऐसे टाइप के कुछ गाना रहते। तो इसने का गज़ल में और क्लासिकल में आप कद का रुचि रखता हो? सुनना बहुत पसंद करता हूँ। रही बात अगर रियाज के, तो कभी कभी ऐसे होता है कि समय नहीं मिल पाए कि हम प्रॉपर बैठन हारमोनियम पे। हालांकि समय निकाले वाला मन निकाल लेते, लेकिन मैं थोड़ा से लेज़ी हूँ, तो जब ऐसे कुछ होते तो मैं कुछ गाना ला पकड़ लेता हूँ। जब भी फ्री समय मिला थे, काम से थोड़ा सा छूट गया, तो मैं वो गाना मन ला प्रैक्टिस करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि बॉलीवुड के या क्लासिकल के कोई फिल्मी गाना जो कंचन ला बहुत पसंद है, वो गाना अगर मैं कंचन से सुनना चाहूँ तो कंचन कौन से गाना सुन? पर्टिकुलर कोई एक गाना नहीं है, मतलब कंपोजिशन अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी कंपोजिशन हो। मतलब कोई भी कंपोजिशन कहे मतलब कि एक ही गाना नहीं, बहुत सारे गाने हैं। और जो पुराना जो गाना के बात करन हम ना, लता जी, आशा जी, किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी जी, तो कमन के बातें अलग रही से। मतलब वो मन भगवान है, वो मल्ला मतलब सुन सुन के हर एक गाना एक लेसन है, तो डेली वो मतलब सुन के ओकर पढ़ाई करना पड़ता है, तो पढ़ाई करता हूँ। अब ऐसे एकदम फेवरेट जैसे ऐसे नहीं है, मैं कितना के नाम बताऊँ। चल एक गाना तो सुना दे फिर, जो भी गाना वो काबर की सारा गाना अच्छा लगता है आप लोग अंतरा भी बिल्कुल सुना दो अगर याद है तो। बहुत बढ़िया कंचन, मज़ा आ गया सुन के। और अभी तो बने बने गाना हमला सुनना है। गायकी के अलावा, स्टेज के अलावा, रिकॉर्डिंग के अलावा कंचन ला औ का जिनिस बढ़िया लगते हैं? पेंटिंग करना बहुत पसंद है, खाना पसंद है? खाना पसंद है, कॉमन है तो सबला पसंद होते हैं। जैसे मैं छत्तीसगढ़िया डिश की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ी डिश में मला फरा पसंद है, एकदम डीप भी बोलना है का, अरसा बहुत पसंद है, और याद भी नहीं का। फ्रेंड सर्कल में कैसे है कंचन? है सीरियस है एकदम, ही हाँ ही हवे कि एकदम काम से काम है?
मैं बहुत छोटे सर्कल रखता हूँ, बहुत ज़्यादा सर्कल मोर बड़े नहीं है एक्चुअली। थोड़ा सा अजीब लगते हैं बहुत ज़्यादा, अगर दायरा बड़े होते मोला हजम नहीं हुए। बहुत शुरू से बहुत कम फ्रेंड है मोर, मुश्किल से 3 4 5 बस। और ओकर सामने में ओकर मन के सामने एकदम फ्री हूँ। घूमना घामना पसंद है? बहुत, बट अभी काम इतना हो जाता है कि घूम नहीं पाऊँ। नहीं तो एक समय ऐसे रही से कि कॉलेज जाना है, सिर्फ चाय पिए के लिए भिलाई चले जाओ तो नाश्ता करना है तो राजनांदगांव जाओ अरे वाह ऐसे मतलब कॉलेज के दिन रही से। ये सब बड़ा सुकून के दिन रहते। अब तो बहुत व्यस्त हो गए हो। डेली रिकॉर्डिंग के कहीं न कहीं से तो ऑफर आता है, डेली की राहत हुई। अभी भगवान की कृपा से हाँ। सदैव रही भगवान की कृपा, मिलत रही काबर कि आप वो हिसाब से मेहनत करत हो। अभी हमला आप अपन एकात बेहतरीन गाना वो सुनाते हो कहा रहे हो। मोर बेहतरीन गाना ओकर बाद में फिर अलग टाइप के मैं बात करूँ। एक आठ ठन बढ़िया से गाना आपके गाना रहे। मोर गाना रहा है 500 गाना है, वो याद नहीं रहे ना। मैं बताया ना अभी, मैं जे गाना मतलब गात हो वो गाना ला भूल जाता हो। अपन गाने के लिरिक्स में कभी परफेक्ट नहीं गाऊं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो मोर से खैर मोला उम्मीद है कि कंचन गुठियात फिर वो याद आ जाही। कंचन, मैं तो बहुत हल्का बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया शानदार एक माहौल में बातचीत हुआ था हमारे मन के। फिर भी एज ए सिंगर कोनो भी गीत में आप का जरूरी चीज चाहत हो एज ए सिंगर? कोई भी गीत में का एक जरूरी जिनिस होना चाहिए कि ये गीत मोला ऐसे टाइप के मिले तो मैं ऐसे करते हो? ऐसे तो नहीं सोचे हो मैं। मतलब गीत आते हो गा लेते हो ऐसे? नहीं, मोला इंटरेस्ट अलग अलग व्यक्ति के साथ काम करे में आते हैं। काबर म्यूजिक सबके अपन अपन एक सोच होते हैं। आपके सोच अलग है, मोर सोच अलग है, ओकर सोच अलग है, ओकर सोच अलग है। ऐसे तो हर व्यक्ति के म्यूजिक में एक अलग से कुछ ना कुछ बात होते हैं। अब म्यूजिशियन भी ही भाई, नहीं तो ऐसे भी होते। मैं कभी मतलब अधिकतर ऐसे भी मनसन काम करता हूँ जिनमें म्यूजिक के नॉलेज नहीं रखे, लेकिन गाना ज़रूर वो मन करवाते तो ओकर साथ मज़ा नहीं आए मोला। जिन म्यूजिक के जानकार है तो बहुत मज़ा आता है मोला अलग अलग सोच के साथ काम करना। कंचन, आप अलग अलग गीतकार के साथ, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, म्यूजिक अरेंजर के साथ आप काम करते हो, अलग अलग स्टूडियो में काम करते हो, बहुत सारा वैरायटी के गीत आप लोग मिलत हो ही, तो वहाँ के जो अनुभव है वो बताते हो? बहुत अच्छा अनुभव भी होते और कुछ थोड़ा इरिटेटिंग अनुभव भी होते। जैसे कि एक बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है तो ओकर साथ काम करे के जो मज़ा होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ऐसे हो जाते हैं कि वो म्यूजिकली स्ट्रांग नहीं है तो ओकर साथ थोड़ा सा दिक्कत होते। काबर कि ओकर अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाए, वो का चाहते मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे कुछ दिक्कत आते हैं। तो वो टाइम पे बड़ा दुख होता है कि मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। इरिटेट ये नहीं हो कि उम्र से इरिटेट करवाते हैं, मेरा दुख एक वजह से होते हैं मैं नहीं कर पा रही हूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपको, ऐसे हो जाते हैं। बॉलीवुड जाए की इच्छा है? बहुत कोशिश करे, बिना कोशिश कैसे हो जाएगी? अब अभी प्रयास सब ऐसे करने वाली हूँ, लेकिन कहाँ प्रयास करूँ। यही कि अब आज के जो ज़माना है वो यूट्यूब के ज़माना है तो ओकर थ्रू ही मैं कर सकता हूँ। बाकी अलग अलग से ऐसे कि अप्रोच लगाऊँ कि मैं वहाँ के कोई ला जानता हूँ, ऐसे तो कुछ है नहीं मोर साथ। खैर टैलेंट में अप्रोच की आवश्यकता नहीं रहा है, एक्सपोजर की आवश्यकता होती है। अभी वो तो खैर मीडिया के माध्यम से और आपके सिंगिंग और आपके आवाज़ के माध्यम से हुआ थे, आप लोग बिल्कुल काम मिल ही का। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी के अलावा आप लोग हिंदी के गाना भी गाए के मौका मिला था? अभी 2-3 प्रोजेक्ट करे हूँ, वो रिलीज कब हुई पता नहीं, बट हिंदी भी मैं 2-3 करे हूँ। तो संभावना है कि आप छत्तीसगढ़ में रहे बहुत कन विधा में आप गा सकत हो? प्रयास करता हूँ। तो बहुत बढ़िया है, आप हर तरह से आप प्रयास करत हो, लगातार मेहनत करो। अच्छा, कंचन स्टार सिंगर हो गए है और का बोलते ओकर सिंगिंग के जो पैसा हावे वो ज़्यादा हो गए है, ये क्या बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है
महंगा नहीं हस? नहीं, महंगा नहीं हूँ मैं, अफोर्डेबल हूँ। मतलब प्रोड्यूसर के हिसाब से आप हाँ, नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं भाई, एक फिक्स अमाउंट रहते तो हर प्रोड्यूसर ला में प्रोड्यूसर मुला अफोर्ड कर सकते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा जवाब है कि कोई भी प्रोड्यूसर हो और अफोर्ड कर सकते। बहुत अच्छा है। मतलब आप ये बात ला मानते हो कि एक आर्टिस्ट ला एक निश्चित धनराशि में काम मिलना चाहिए, काम होना चाहिए। तो अभी सिंगर मनबर हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आप का भविष्य देखा था? अभी जैसे लगते जैसे बाकी जो अदर स्टेट के मन है ओकर काफ़ी ज़्यादा रुझान है हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में। अभी बहुत से कंपनी ऐसे जी म्यूज़िक, सारेगामा, हमारा म्यूज़िक, ये सब बाहर के कंपनी है, JMJ, ये सब अभी हमारे छत्तीसगढ़ में फोकस कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय हुई, बहुत समय नहीं, 3 साल 5 साल इनफ हुई, तो हमार भी इंडस्ट्री ऐसे हुई कि जैसे बाकी इंडस्ट्री मन के आज एक बड़े नाम है, हमारे भी हुई, ऐसे उम्मीद है। का गाना गाए में जीवन चलाया जा सकत है? बिल्कुल चलाया जा सकता है। अभी मैं जो कुछ भी हूँ तो एक रही भरोसा है ना। तो बिल्कुल चलाया जा सकता है। बात तो ये है कि कौन ला काम मिला था, कौन ला काम नहीं मिला था, वो बस थोड़ा एक दुख के विषय है। बहुत से कलाकार मन आज भी भूखे रह जाते हैं या ओकर मन के पास वैसे साधन नहीं है, ओकर लिए सरकार ला कुछ करना चाहिए। चलो ठीक है। तो लगातार काम कैसे मिली? काम कैसे मिले? जैसे आप सिंगर हो, आप ला लगातार काम कैसे मिली? आजकल ऐसे होते ना कि जो दिखता है सो बिकता है, ऐसे वाले है। तो यूट्यूब में गाना चल गए तो सब जन ओकरे पीछे भागी कि नहीं उसके गाने में ज़्यादा व्यूज़ आता है तो ओकर ले गवाबो, बस वही चलत है। मतलब जो दिखता है वो बिकता है। चलो ठीक है। तो अभी कौन से गाना देखा हुआ आप? अभी पता नहीं। जो भी गाना याद रहे। मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं देख पाऊँ, इंस्टाग्राम भी मैं हैंडल नहीं करो, तो पता नहीं अभी कौन सा गाना चला। चलो तो अभी हमल एक ठन गाना सुना दो आप। कौन सा गाना सुना? मन के समंदर में तौरथास जैसे कमल संग पानी, तोर बिना जीना मुश्किल है, तही हमोर जिनगानी, तै मोरे आसा मैं तोरे सासा, मैं ही तो हवा रे सोन मछरी रे राजा सोन मछरी रे राजा सोन मछरी। एकर जो लिरिसिस्ट है अशोक तिवारी अंकल, गजब के लिरिसिस्ट है। मतलब वो एकदम डीप से डीप गाना भी लिख लेते हैं। हाँ, ओकर आप बहुत कन गाना ओकर कंपोजिशन आप गाए हबो और बहुत कन गाना आप ओकर मन के जो हिट गाना है वो गाए हाँ। तो वैसे एक दो ठन गाना वो सुनते और हमारे पब्लिक सुनना चाहते। अभी मैं लगातार देखा था कि आप नवा नवा गाना गावत हो, नवा नवा तरीका गाना गावत हो आप। जमा के तो ये सोन मछली तो बहुत हिट गाना रही। हाँ, और कौन सा गाना सुना मैं? बहुत कन हिट गाना हवे और बाद में ये चीज छूट गए तो कल अच्छा गाना। अब मैं बता, मोला पता है ना मैं कैमरा के सामने हो। बिल्कुल। तो उतना टाइम दिमाग नहीं चले। कैमरा के सामने दिमाग नहीं चले और अब ये समझ लो कि कैमरा आगू में हैच नहीं है। वो कैसे होगी? वो हो नहीं सके। हमार दर्शक मल्ला काय कहू कंचन, आप दर्शक मल्ला आपके जो श्रोता है, आपके दर्शक है, आप देखिए आपके प्रशंसक है, बस यही बोलो कि इसने जैसे मोर गाना मला सुनते और बहुत प्यार करते मुझसे, तो हमेशा करत रहे। और हम मतलब वही कि जो भी चैनल में गाऊँ उला लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और जीवन भर इसने प्यार बरसाते रहे हो। बहुत बढ़िया है। आपके प्रशंसक कब मिला है तो मतलब ऑटोग्राफ देवो, ओकर मन सन सेल्फी लेवो और ओकर मन के जोन भी आशा है ओमा आप खरा उतराओ
हमार बहुत शुभकामना है। आप हमारे स्टूडियो में आओ, हमारे मन से बहुत बढ़िया गोड बात करे, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार, धन्यवाद आप लोग भी। तो संगवारी हो, अभी हमन गोड बात करत रहे कंचन जोशी संग, बहुत बढ़िया सिंगर है और सबले बढ़िया ओकर मुस्कुराहट है, इसने मुस्कुरावत रहा है, हंसत रहा है और बढ़िया बढ़िया गावत रहा है। अगले एपिसोड में हमन फिर मिलबोन एक नवा मेहमान संग। अब देवा विदा। जम्मू संगवारी मला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।